time for a short commercial break. सेल 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 अल हबीब क्लॉथ की जानिब से मर्दाना कपड़ों पर स्पेशल सेल जारी है। मुअज़्ज़ज़ कस्टमर, इस सेल के मौका से ईद तक फायदा उठाएं। जिन कपड़ों पर सेल लगी है, प्राइम, ग्लैमर, जेंटेक्स, पाशा, गुल अहमद और कॉटन वगैरह, इस मौका से ईद तक फायदा उठाएं। नाम नेहाद सेल हर जगह लगती है, लेकिन अल हबीब क्लॉथ में जो सेल लगी है पूरे बाजार की नायाब सेल है। इस मौका से ईद तक फायदा उठाएं। अल हबीब क्लॉथ, प्रिंस रोड, मिठा चौक, नज़द लियाकत बाजार, क्वेटा। अल हबीब क्लॉथ एक बार जरूर आजमाएं। राब्ता नंबर 0331 3032 451। अनमोल ब्यूटी पार्लर, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, स्किन पॉलिश, हर्बल फेशियल, व्हाइटनिंग फेशियल, हेयर कटिंग, मेहंदी के नित नए डिजाइन, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप के लिए आज ही आप तशरीफ ला सकते हैं। सुरखपुर, सुंदस मार्केट, सब्जल रोड, क्वेटा। डीजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स, हमारे यहाँ हर किस्म की जायदाद की खरीदो फरोख्त और कंस्ट्रक्शन का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें। डीजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स, जिना टाउन, क्वेटा। फोन नंबर 0312 080 1800 0331 7541 797। अपनी दुकान, होटल और किसी भी किस्म के कारोबार की मशहूरी के लिए स्काई FM 89 की खिदमत हासिल करें। अभी राब्ता करें 0332 080 1800। You are listening Sky FM 89. स्वीट लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वतन यार खिलजी। और आप सुन रहे हैं स्काई FM 89 से ये स्पेशल शो और तीसरा प्रोग्राम।
जी स्वीट लिसनर्स, हमने प्रोग्राम का ये सिलसिला जो है गुज़िश्ता 2 दिनों से शुरू किया है और आज लास्ट प्रोग्राम है हमारी सीरीज़ का, जो कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब हुए हैं। सिर्फ ये बताता चलूँ कि आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान, उजाला नेटवर्क और ब्राइट स्टार डेवलपमेंट सोसाइटी बलूचिस्तान की जानिब से ये प्रोग्राम जो है वो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है स्काई FM 89 क्वेटा स्टेशन से। तो लिसनर्स आते हैं आज के हमारी मौजू जो है वो क्या है। मैंने पहले बताया कि हमने आज ये तीसरा प्रोग्राम जो है वो करना है और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं औरत फाउंडेशन और इवाजी अलायंस की मोहतरमा यास्मीन मुगल साहिबा, जो कि मेरे साथ इस शो में रहेंगी और हम ख़वातीन को दरपेश मसाइल पर बात करेंगे। ख़वातीन के इश्यूज़ जो हैं वो क्या रहे हैं ये कोरोना वायरस के दौरान और लॉकडाउन के दौरान, और इनकी ज़िंदगी पर क्या असरात जो हैं वो मुरतब हुए हैं। क्या इस दौरान जो है वो घरेलू तशद्दुद में भी क्या इजाफा हुआ है और क्या घरेलू तशद्दुद के वाक़यात जो हैं वो सामने आए हैं। तो बिल्कुल प्यारे सामीन, बिल्कुल मीडिया में भी कुछ केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए थे कि घरेलू तशद्दुद के वाक़यात जो हैं वो सामने जो हैं वो आ चुके हैं। तो चूँकि औरत फाउंडेशन जो है वो इसी चीज़ पे काम कर रही है और गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो बलूचिस्तान में ख़वातीन के हुकूक पर काम कर रही हैं और ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनके हल करने पे काम कर रही हैं। तो आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान, उजाला नेटवर्क और ब्राइट स्टार डेवलपमेंट सोसाइटी बलूचिस्तान की जानिब से आज कोरोना वायरस पर यह ख़ुसूसी प्रोग्राम, बल्कि हमारा आखिरी और तीसरा प्रोग्राम जो है वो इस वक्त आप सुन रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में भी हम इन ख़वातीन के मसाइल पर बात करेंगे। प्यारे लिसनर्स, हमने पहले प्रोग्राम में जो है वो बात की थी पहले प्रोग्राम में कि लॉकडाउन ने जो है वो क्या असरात जो हैं वो मुरतब किए थे बिलखसूस माजूर अफराद पे और ट्रांसजेंडर पे। दूसरा शो जो कल आपने सुना था उसमें अक़लियती बरादरी को दरपेश मुश्किलात क्या रहे हैं और मौजूदा सूरत हाल में नफ्सियाती मसाइल का जो सामना कर रहे थे वो क्या मसाइल थे। तो आज तीसरा प्रोग्राम जो है वो हम ख़वातीन पर कर रहे हैं कि ख़वातीन की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हुए हैं और घरेलू तशद्दुद के क्या क्या वाक़यात जो हैं वो हो रहे हैं और इन वाक़यात को ख़त्म करने के लिए बहैसियत शहरी हमें क्या रोल प्ले करना है, बहैसियत NGO सेक्टर के हमें क्या रोल प्ले करना है, बहैसियत हुकूमत बलूचिस्तान हमने क्या रोल प्ले करना है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। जिस तरह मैंने आपसे कहा शुरू में कि आज हमारी मेहमान जो हैं वो यास्मीन मुगल हैं, जो कि औरत फाउंडेशन और एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स से भी ताल्लुक़ है इनका, जो कि बलूचिस्तान चैप्टर है। तो यास्मीन मुगल साहिबा, सबसे पहले हम आपको वेलकम कहना चाहते हैं अपने शो में और सवाल मेरा आपसे यही है, जिस तरह के आपने सुना मुझे कि मैं सामीन से जो बात कर रहा था कि औरतों के मसाइल जो हैं वो कोरोना वायरस के दौरान जो हैं वो क्या रहे हैं। आप खुद भी एक खातून हैं, घरेलू खातून हैं, क्या फीलिंग है आपकी, क्या महसूस किया आपने इस दौरान? पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे थोड़ा सा मौका दे दिया। कोविड-19 के हवाले से कोरोना के जो ये एक मौजूदा सूरत हाल है, इसमें ख़वातीन के मसाइल जो हैं पहले भी वो मसाइल का शिकार रही हैं, अब थोड़े से और बढ़ गए हैं। इसमें सिर्फ ख़वातीन ही नहीं है, हम पूरी सोसाइटी की बात भी करें वो तो वैसे तो पूरी सोसाइटी ही है इसमें, लेकिन ख़वातीन सारे फहरिस्त हैं। जी बिल्कुल, हाँ। ख़वातीन इस तरह सारे फहरिस्त हैं कि पहले उनकी कुछ सोशल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। इस पेंडेमिक ये जो वबा आई है इसमें सोशल जो गैदरिंग है, समाजी फासला बढ़ गया है,
हिफाजती इक़दामात के तौर पे, लिहाजा वो घरों में बंद होकर रह गई हैं और काम भी पहले से उनके ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ये हमारी वो सोसाइटी है जहाँ पे सारा दिन खातून काम भी करती रहे तो माना नहीं जाता, या शायद खातून खुद भी नहीं मानती, यानी उसके काम को काम तस्लीम नहीं किया जाता। वो तो शुरू से ही रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब ये है कि अभी जैसे डिसइंफेक्ट करना है, बच्चों को साफ रखना है, मर्द बाहर से आते हैं, हालांकि लॉकडाउन है फिर भी हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं या कोई रस्म और रवाज हैं कि मर्दों का काम बाहर होता है। तो जब बाहर से घर आते हैं, अगर दिन में वो 10 दफ़ा आए जाएं तो बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि बिल्कुल आपने अच्छी बात कही, लॉकडाउन और कोरोना से पहले घरेलू जिंदगी किस तरह थी एक खातून की, क्योंकि मर्द हजरात और बच्चे जो हैं वो सुबह बच्चे स्कूल को चले जाते थे, मर्द हजरात जो हैं वो अपने ऑफिस को चले जाते थे, ये अपने दुकान या किसी कारोबार के हवाले से घर से निकलते थे और फिर शाम को ये आते थे। और कोरोना वायरस की वबा जब आई और लॉकडाउन जब हुआ, तालीमी इदारे बंद हो गए, 3 महीनों के लिए आपका कारोबार सारा बंद हुआ, सारा सब कुछ बंद हुआ। तो इसका मुवाजना किस तरह करेंगे? आपके घरेलू खातून पे किस तरह बोझ पड़ा घर के मर्द हजरात का घर में मौजूद होने का और बच्चों का घर में मौजूद होने का? बोझ तो खातून पे शायद मतलब बोझ तो होता ही है। पहले भी जब नॉर्मल हालात थे उसमें भी वो अपनी रूटीन में सबसे पहले उठती थी और आखिर में सोती है जी। तो और जिनके छोटे बच्चे हैं उनके पास तो और एक अजाफी जिम्मेदारी होती है जो कुदरत ने दी है उसे। लेकिन इस पेंडेमिक में एक जिम्मेदारियों के साथ साथ सेहत और हिफाजती जो इक़दामात हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी बढ़ गई है जी। बिल्कुल। और ऊपर से फिर जब मर्द घर में स्टक हो गए हैं तो उनकी एक होती है मतलब एक साइकी होती है कि मर्द बाहर जाता अपने आप को कारआमद समझता है, हालांकि वो घर में भी अपने आप को कारआमद ही है और सेहत के हवाले से महफूज है। लेकिन ये एक ह्यूमन नेचर कह दें आप, एक इंसान की एक फितरत है कि वो फंक्शनल रहे तो अपने आप को वो समझता है। लेकिन खातून जो है वो पहले से ज़्यादा हम समझते हैं कि उसमें ज़्यादा वो मतलब ज़्यादा फंस गई है कि उन्हें अभी जैसे छोटी मोटी तरह-कलामी हो जाती है, पहले भी हुआ करती थी, लेकिन इतना एक गुंजाइश होती थी माहौल में कि चलो 2 मिनट वो 2 घंटे बाहर चले गए और खातून भी घर में अकेली है और अपने आप को समझाना, इवन बंदा खुद से बात कर सकता था। लेकिन अब ये है कि वो एक कमरे से दूसरे कमरे में या दूसरे कमरे से सहन या मतलब जैसा उनके घर का स्ट्रक्चर है उसी में थोड़ा सा फिक्स होके रह गया तो जिसकी वजह से एग्रेशन ज़्यादा बढ़ के आ गया। और दूसरी बात है जब मर्द घर में हर वक्त होते हैं तो उनको ये भी सोच होती है, ज़ाहिर है उनकी जिम्मेदारी ये सोसाइटी ने भी दी हुई है, उन्होंने खुद भी ली हुई है और ये अब हमारा सिस्टम ही ऐसा चल रहा है कि वो कमाएंगे तो घर चलेगा। तो उनको भी ये हर वक्त एक डिप्रेशन रहता है कि अब उनकी दुकान बंद है या उनका वो रोजगार नहीं रहा जो पहले बिल्कुल एक मुनासिब हालात में होता था। अब वो इसका मतलब किस तरीके से वो करेंगे मतलब। और पेंडेमिक में एक और चीज़ भी है जिसका शायद थोड़ा सा ध्यान ना हो किसी का, वो है बहुत अच्छी डाइट रखना न्यूट्रिशन के हवाले से। अब एक तरफ हम कैंपेन भी चलाते हैं, सुनते भी हैं कि अपनी डाइट को ख़ास ख्याल रखें। आप यकीन करें, मेरा नहीं ख्याल कि डाइट जो है ना पहले से शायद डबल खर्चा होने लगा है अगर आप इकोनॉमिकली देखें। और ये सारी चीज़ें एक मर्द ने या कमाने वाले औरतों ने या मर्दों ने जो भी हैं उन्होंने बर्दाश्त करना है। तो अब हमारी सोसाइटी के वो लोग जो डबल रोल प्ले करते हैं, जैसे ख़वातीन अपना घर भी चलाती हैं और खातून की किरदार भी अदा करते हैं, उनको भी ये मसाइल हैं जिसकी वजह से एक डिप्रेशन की वजह से या बढ़ती हुई गुर्बत की वजह से या आने वाले हालात लोगों को समझ नहीं आ रही कि अभी किस साइड पे जाना है, तो वो ज़्यादा एक आपस में तू तराक से बात बढ़कर मारपीट तक भी शायद पहुंच चुकी है। कुछ केसेस तो रिपोर्ट होते हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं भी होते। तो ये चीज़ें ये घरेलू सतह पे थोड़े असरात पड़े हैं। अभी हमने बच्चों का जिक्र नहीं किया, बूढ़ों का जिक्र नहीं किया, जो कि हमारी सोसाइटी में किया नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये कि मर्द पहले कोरोना से लॉकडाउन से पहले वो रिलैक्स थे, ठीक है, कमाते थे, घर आते थे और खर्च करते थे घर पर, बीवी बच्चों पर खर्च करते थे। और यकीनन कि एक मर्द जब कमाता है तो अपने घर के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए कमाता है। लेकिन जब वो कमाई का दरवाज़ा भी बंद हुआ, कारोबार भी बंद हुआ, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ये भी बंद हो गए,
तो ऑलरेडी कोरोना वायरस का एक नफसियाती प्रेशर जो है वो डेवलप था, ख़वातीन पे भी था और मर्द हज़रात पर भी था, लेकिन मर्द पे थोड़ा ज़्यादा था, ख़वातीन पे भी था, लेकिन मर्द पे इस हवाले से ज़्यादा था कि वो घर को किस तरह चलाएंगे। तो आपने बहुत खूब बात कही कि मर्द डबल डिप्रेशन का शिकार हुआ, कारोबार बंद, कहाँ से खाएगा, कहाँ से घर को खिलाएगा, और फिर कोरोना वायरस का डर, खौफ कि कहीं घर में किसी को वायरस ना लग जाए और कोई मुस्बत केस ना आए। तो इन हालात में यकीनन मर्द के रवैयों में जो है वो फ़र्क आया होगा, आप ये कहना चाह रही हैं ना? जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल फ़र्क आया, क्योंकि मर्द जितना भी सख्त हो या मतलब जैसा भी घर चलाए वो चाहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप वो अगर सख्ती कर लेता है तो उसके पास एक गुंजाइश होती है घर में वो कुछ चीज़ें ले जाता है, माँ के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, थोड़ा सा माहौल बेहतर हो जाता। अब उसके लिए ये भी चीज़ एक बंद हो गई है और ये औरतें भी इसी टेंशन का शिकार हैं अभी कि अगर उनके छोटे बच्चों को कुछ हो जाता है, घर में इतनी स्पेस नहीं होती, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम से भी बिलोंग करते हैं, वहाँ पे तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ही मुश्किल है। तो उसमें फिर हमारे बच्चे और मतलब हुए हैं, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, बिल्कुल मुतासिर। अच्छा ये बताएं कि कुछ ख़वातीन की मैं बात करना चाहूँगा, हमारे मुआशरे में गुर्बत है, गुर्बत फैली हुई है, रोज़गार के मौके कम हैं, कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो कि खुद घर को चला रही होती हैं, घर में छोटा कारोबार, दुकान खोला हुआ है, घर में जो है वो सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, कशीदाकारी का काम करती हैं, बल्कि उजरत पे भी बहुत सारी ख़वातीन जो हैं घरों में बैठ करके वो काम किया करती थी। तो इनके हवाले से आप बताइए कि कोरोना और लॉकडाउन ने इन ख़वातीन पे, जिसे हम होम बेस्ड वर्कर्स भी कह सकते हैं, उन पे क्या असर पड़ा? उन पे सही कह रहे हैं आप। इससे पहले जो हमने बात की वो तो हमने नॉर्मल बात हालात की ना, कि नॉर्मल चीज़ें चल रही थी। तो जब हमारे पास नॉर्मल चीज़ें चल रही थी तो हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे भी कोने थे जहाँ पे हम देखा नहीं करते थे कि कौन क्या चला रहा है। तो ख़वातीन कुछ तो कशीदे का काम जैसे आपने कहा करती थी, ट्यूशन पढ़ाया करती थी, और कुछ ऐसे घराने हैं जहाँ पे बाप की सरपरस्ती नहीं है किसी वजह से, तो बच्चियाँ जो 9-10 की या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की ट्यूशन पढ़ाया करती थी बच्चों को, और अपने घर को सपोर्ट करती थी और ऑर्डर पे काम करती थी। अब ये सारी चीज़ें जब लॉकडाउन शुरू हो गया, पेंडेमिक आ गया, तो चलो घर में तो हैं वो काम कर सकती हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो बाज़ार से मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया। शीशा है, धागा है और दूसरी चीज़ें हैं। तो और कोरोना की वजह से फिर ये भी हो गया कि हाइजीन, सेहतमंद और अनहाइजीन का कॉन्सेप्ट भी बड़ा सोशल मीडिया पर डेवलप किया गया। अब जो मोहल्ले में एक औरत स्नैक्स बनाती है, छोले चाट बेचती है, या फिर घर में छोटी टक शॉप खोली हुई है, तो वहाँ से भी लोग परहेज करते हैं कि नहीं अब नहीं खाना, अब अपना करना है, तो उससे बड़े फ़र्क पड़े उनसे। तो इसमें गरीब से गरीब तर बहुत ज़्यादा हो गया है। एक तो हमारी मुल्की कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें हमारा सिस्टम ऐसा है, लेकिन अब पेंडेमिक ने इसको एक वो कहते हैं ना जल्दी पे तेल डालना, वो वाला काम कर दिया। उसकी वजह से फिर हमारे ये वाला जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनली कोई किसी भी हमारी स्टेट के पास कुछ ऐसा उनकी राइट्स या उनके कुछ हकूक़ अदा करने के कोई हमारे पास ऐसे कवानीन नहीं आए अभी तक कि अगर होम बेस्ड वर्कर है, जैसे पाकिस्तान की जो 70% की जो आबादी है वो घरों में बैठे काम करने वाले मर्द और ख़वातीन दोनों पे डिपेंड करती है, और हम बहुत उस पर बूस्टअप होते हैं। तो उनके ऊपर अभी तक हमारी नज़रसानी नहीं गई, और अभी तक कानून साजी रहती है कि हंगामी हालात में इनको हमने किस तरह सपोर्ट करना है ताकि जब नॉर्मल हालात हो जाएं तो ये पहले से ज़्यादा काम कर सकें। ठीक है। तो अब जैसे बच्चे भी आपने जिक्र किया था कि इसमें जैसे स्कूल बंद, कॉलेजेस बंद है, तो ख़वातीन के साथ साथ हम टीनेजर्स का भी जिक्र करेंगे जिनकी उम्रें 13 साल हैं, 19 साल हैं, लड़के लड़कियां हैं कॉलेजेस और स्कूल में, फिर उनके एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हो गए, फिर उनके ट्यूशन सेंटर्स, अकेडमीज़ बंद हो गए। पहले तो उनकी एक्टिविटी थी कि चलो जाके पढ़ा करते थे, अब वो इसमें भी थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार जिसको कहते हैं आप, मतलब ठीक है, यानी दबाव का शिकार, ज़हनी दबाव का शिकार हो गए कि अब उन्हें पता नहीं कि अब उन्होंने क्या करना है। और साथ साथ फिर ये बात कि जो ख़वातीन घरों की सरबराह थी उनमें ज़्यादा डिप्रेशन हुई, और आपने देखा होगा इस पेंडेमिक में ज़्यादा हार्ट अटैक केसेस आए
जी बिल्कुल ज़्यादा। उसमें कोई उम्र का नहीं है कैद, ऐसा कि बूढ़ों को होता है या किसको होता है, मतलब जिसके ऊपर ज़्यादा पड़ती है शायद वो उसके जो जहनी दबाव बढ़ जाता है। तो हार्ट अटैक की एक मेन वजह जो है वो जहनी दबाव ही है। और उसके बाद दूसरी, जब गुर्बत में ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है तो उसके साथ फिर हम तशद्दुद में आ जाते हैं, मारपीट पे भी आ जाते हैं, शायद कत्ल व गारत भी बहुत देखने में आई है। तो ये चीज़ें जी बिल्कुल बात आपने कही कि तशद्दुद पे भी हम उतर आते हैं। ठीक है, एक मुवाजना हम पेश करना चाहते हैं कि कोरोना से पहले, लॉकडाउन और कोरोना की सिचुएशन से पहले घर में तशद्दुद ख़वातीन पर कितना हो रहा था। अच्छा, और जब ये वबा आई और उस वबा के नतीजे में हम 3 महीने लॉकडाउन पर चले गए, या ये वबा अब भी मौजूद है, भरपूर अंदाज में मौजूद है, और हो सकता है कि ये वबा आगे भी पता नहीं कितना महीने और जो है ये वबा चले। तो वो घरेलू माहौल जो है, क्या उसमें तब्दीली आई पहले और उस आज का मुवाजना अगर हम करें जी, कोरोना से पहले और आज का? थोड़ा सा हम इस तरह मुवाजना कर सकते हैं कि पहले औरत फाउंडेशन अपना सालाना डाटा शेयर किया करती थी, बिल्कुल, वायलेंस और उसकी दूसरी किस्मों के बारे में, जिसमें ऑनर किलिंग भी आती है, जिसमें आपके मारपीट या मतलब औरतें जो हैं वो मारपीट के बाद किसी सेंटर में रब्ता करती हैं। तो इस तरह के रिपोर्टेड केसेस पहले तो 2019 की बात है कि एक साल में हमारे पास कोई 43 केसेस आए। जी ठीक है, जिसमें हमारी मतलब के 43 केसेस आए हैं। यस, ये 43 जो है ये आप गुज़िश्ता साल की बात कर रही हैं या इस साल की बात कर रही हैं? गुज़िश्ता पूरे साल की 11 महीनों में ना, 11 महीनों में। हाँ, आप लमसम 2019 में। बिल्कुल, जी बिल्कुल, ऊपर नीचे हो सकता है जी इसमें कि हम ऐसा एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पूरे साल में 43 ख़वातीन जो हुई थी, मतलब उनको कत्ल किया गया था या कत्ल किया गया था, हम डेथ में चले जाते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, और 11 मर्द उसमें हुए थे। तो अब जो हमने 6 महीने का डाटा लिया है, जो जैसे औरत फाउंडेशन अपने मीडिया नेटवर्क से लेती है, अखबारों से लेती है, और रिपोर्टेड केसेस जो हैं वो 6 महीने के अंदर 44 केसेस आए। 44, हाँ जी, 44 आए, जिसमें 44 ख़वातीन जो हैं, यानी पिछली बार 11 मतलब आप इसको डबल कर सकते हैं। बिल्कुल डबल, यानी 6 महीनों में, जिसमें यानी मतलब ये कि कोरोना का ज़्यादा हाथ है, क्योंकि देखें हर चीज़ आपकी, लॉकडाउन का मतलब ये है कि बंद हो गया सारा। ठीक है, बिल्कुल, छोटी मोटी चीज़ें जहाँ इंसान रिलैक्स फील करता था या सोचता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कमा सकता हूँ, मैं ये पढ़ सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़वातीन भी ऐसे सोचा करती थी कि वो अपने नॉर्मल हालात में बाज़ार चली गई, शॉपिंग कर ली, कुछ बना के बेच लिया या कुछ बच्चों के लिए कर लिया, तो एक एग्रेशन निकल जाता है ना, तो एक रूटीन में शामिल थी। अब रूटीन से थोड़ी हट गई ख़वातीन, तो टोटली ज़ीरो पे आ गई ना, कि सुबह उठे, सबसे पहले उठे, सबसे आखिर में सोए। अब चाहे पढ़ी लिखी खातून है, कोई जॉब करने वाली खातून है, अगर कोई जॉब करने वाली भी है तो उसके साथ फिर एक ऑनलाइन भी सिस्टम चला है ना, कि उसने ऑनलाइन भी रहना है घर में, और अपने पूरे घर की फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो ये चीज़ें उसने इस चीज़ को बढ़ावा ही दिया है, मतलब कम नहीं हुई है। और उसके अलावा जब पेंडेमिक के हालात हैं, इसमें ख़वातीन को फिर ये भी है कि अब जितनी उनकी घर की इनकम है, बास ख़वातीन को तो नहीं पता होता, मर्द बताया ही नहीं करते कि कितनी की इनकम, वो बस चीज़ें ला के दे देते हैं। अब उन चीज़ों को उस शेड्यूल के मुताबिक करना, फिर वो हमेशा इस जहनी कैफियत का शिकार रहती हैं, और मर्द को शायद ज़िम्मेदार ठहराती हैं कि अभी तो इतने हफ्ते में 3 दफ़ा में यखनी लेनी है, या गोश्त खाना है, या फ्रूट्स खाने, या इस तरह। और दूसरा फिर दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि पेंडेमिक में तो हर दवाई ही पहले से महंगी हो गई है। ऐसा नहीं है कि पेंडेमिक में कोई रिलीफ दिया गया हो। आप सैनिटाइजर्स का बात कर लें, मास्क की बात कर लें, जो चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब देखने वाली बात यह है, कमाई का तो सभी को पता है कि इकोनॉमी गिरी है। अब जो चीज़ें हम पब्लिक इस्तेमाल करने की बहुत ज़रूरत है, जिनकी इस पेंडेमिक में चाहिए, जैसे बेसिक चीज़ें, मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, खाना पीना चाहिए, वो उनकी प्राइस तो और भी आसमानों पे बात कर रही है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस वजह से फिर अगर औरत कमाए या ना कमाए, उसने घर चलाना है, और ये भी ख्याल रखना है कि उसके घर के मर्दों को इतना वो जहनी उनको मतलब हम एक तनाव का शिकार ना करें। लेकिन मजबूरी उन्हें, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें तू तराक तो चलती हैं घरों में। जी बिल्कुल।
ये चीज़। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि चूंकि आप इस वक्त बलूचिस्तान के 2 डिस्ट्रिक्ट में क्वेटा और सिबी में साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान और अवरत फाउंडेशन दोनों मिल करके जज्बा के नाम से एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, और चूंकि कोरोना का दौर है तो जज्बा प्रोजेक्ट जो है वो कोरोना वायरस से मुतासरा फैमिलीज और बिलखसूस ख़वातीन के लिए क्या रोल प्ले कर रहा है? पहले मैं थोड़ा सा जज्बा के बारे में बता दूं, जो कि औरत फाउंडेशन और साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के विद कोलैबोरेशन हम बलूचिस्तान में शुरू किया 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। अभी पहले में उसमें उसको जमहूरियत और बाख्तियार औरत के नाम से जी कि जमहूरी और उसके जमहूरियत बाख्तियार औरत के हवाले से ये जो हमारा मकामी निज़ाम हुकूमत है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, उसमें ख़वातीन की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, पार्टिसिपेशन को, शमूलियत को, यानी शमूलियत को बढ़ाना है, और उनको हमने और शमूलियत को भी बढ़ाना है, और हमने पब्लिक आवाम को भी वोटर एजुकेशन के तौर हवाले से उनको तालीम देनी है। ये एक मतलब कि ट्रेनिंग प्रोग्राम है और मोटिवेशनल मतलब एडवोकेसी हम कर रहे हैं कि जमहूरियत की बुनियाद हमारी मजबूत हो। ठीक है, लोग अपनी अवामी नुमाइंदे से रब्ते करें और अवामी नुमाइंदे अपने लोगों का वो करें। ये तो हमारा वो हो गया। लेकिन पेंडेमिक के हवाले से जो हमारा इसमें हुआ है, उसमें जो हमारे साथ जुड़ी हमारी यूनियन काउंसिल्स में, जहाँ हम 5 यूनियन काउंसिल्स में काम करें, कोयटा में और इसी तरह से बी में, तो हमारी कोशिश है कि हम उनको थोड़ा सा बढ़ा दें, यानी थोड़ा सा रिलीफ दें। हाँ। जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो क्या इस दौरान जो है आप लोगों ने कोई रिलीफ पैकेज दिया ख़वातीन को, लोगों को? जी, अभी हमने इस जून के अंत तक हमने सिबी में और कोयटा की 5 डिस्ट्रिक्ट यूनियन काउंसिल्स में हमने उन ख़वातीन की जो हमारी मेंबर वहाँ पे ग्रुप लीडर्स हैं, उनके थ्रू हमने जो डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं, जो मुस्तहिक फैमिलीज़ हैं, उनकी हमने कुछ लिस्ट बनाई है। आने वाले दिनों में हम थोड़ा सा उनके लिए राशन तकसीम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दरमियान जो है ये बातचीत जारी रहेगी। प्यारे लिसनर्स, मैं आपको ये बताता चलूं कि आप इस वक्त सुन रहे हैं स्काई FM 89 क्वेटा स्टेशन को, और इस वक्त जो है आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान, उजाला नेटवर्क, ब्राइट स्टार डेवलपमेंट सोसाइटी बलूचिस्तान के ताउन से कोरोना वायरस पर ख़ुसूसी प्रोग्राम जो है ये जारी है, और ये हमारी सीरीज़ का तीसरा बल्कि आखिरी प्रोग्राम है। और आज हम ख़वातीन के मसाइल पर इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, और आप बिल्कुल अभी सुन रहे थे यास्मीन मोगल साहिबा को। आगे भी इंशाल्लाह आप सुनेंगे, लेकिन आते हैं एक ब्रेक की जानिब, और इस ब्रेक में जो है आप एक प्यारा सा सॉन्ग जो है वो सुन लेंगे, और इस सॉन्ग के बाद जो है हम फिर आएंगे और बातचीत करेंगे लॉकडाउन और कोरोना वायरस ने ख़वातीन के लिए क्या मुश्किलात पैदा की हैं, और घरेलू सतह पर क्या तशद्दुद के वाक़यात जो है वो रोनुमा हो रहे हैं। क्या तशद्दुद में, घरेलू तशद्दुद में इजाफा हुआ है या कमी देखने को मिली है? पूरा में चरता नखड़ो यो अरमान पुखारिब के बाबरा वक्त बराशी खुलक सबर पुखदाऊ का पुजवन के खोरा द्रुमी इम्तिहान पुखारिब के गटी गटी बिस्तर के
داسې سپین غوندې انسان دی زنګولی پولار درومي خلکه دا زما جانان دی زنګولی پولار درومي خلکه دا زما جانان دی غټې غټې دې سترګې داسې سپین غوندې انسان دی زنګولی پولار درومي خلکه دا زما جانان دی زنګولی پولار درومي خلکه دا زما جانان دی چې په کومه لاره درومي هغه لار ورته ګلان شه چې په کومه لاره درومي هغه لار ورته ګلان شه دغه سوال به ورته It's time for a short commercial break. सेल 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 अल नसीब क्लॉथ की जानिब से मर्दाना कपड़ों पर स्पेशल सेल जारी है। मुअज़्ज़ज़ कस्टमर इस सेल के मौका से ईद तक फायदा उठाएं। अल नसीब क्लॉथ की जानिब से जिन कपड़ों पर सेल लगी है ग्रेस, प्राइम, गाजी, ग्लैमर, शबीर, गुल अहमद, GN टेक्स वगैरह पर सेल जारी है। इस सेल के मौका से फायदा उठाएं। नाम निहात सेल हर जगह लगती है। अल नसीब क्लॉथ की जानिब से जो सेल लगी है पूरे बाजार में नायाब सेल है। अल नसीब क्लॉथ एक बार जरूर आजमाएं। एड्रेस मोती राम रोड नज़द फूल बाजार कोयटा। राब्ता नंबर 0300396134। डीजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स हमारे यहाँ हर किस्म की जायदाद की खरीदो फरोख्त और कंस्ट्रक्शन का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें। डीजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स जिना टाउन कोयटा। फोन नंबर 0312080180 033175419797। लंबे खूबसूरत स्याह घने लहराते बालों का राज ओ ब्यूटी हेयर ऑयल। ओढ़े जब जब जुल्फे तेरी ओ ब्यूटी हेयर ऑयल जो दे आपके बालों को बेहतरीन नशोनुमा और बनाए आपके बाल रेशमी स्याह घने। बालों का गिरना, बालों का ना बढ़ना, बाल हल्के हो जाना, बालों का वक्त से पहले सफेद हो जाना, इन सब का है एक ही हल ओ ब्यूटी हेयर ऑयल। एक राज लंबे खूबसूरत लहराते बालों का। अपनी दुकान, होटल और किसी भी किस्म के कारोबार की मशहूरी के लिए स्काई FM 89 की खिदमत हासिल करें। अभी राब्ता करें 0332080180। You are listening Sky FM 89. कुदरती राह बांधे खुशाल मी चरतन खड़ो खपल जानन पुगारी के داسې سپین غوندې انسان دی زنګولی پولار درومي خلکه دا زما جانان دی زنګولی پولار درومي خلکه دا زما جانان دی غټې غټې دې سترګې داسې سپین غوندې
خلق دا زما جانان دے زنګول پولار درومي خلق دا زما جانان دے پکو ملار درومی هغلار ورتا گلان شاہ जी प्यारे सामीन, हम इस वक्त एक बार फिर स्काई FM 89 से मुखातिब हैं और मैं हूं आज के इस शो का मेज़बान वतन यार खिलजी। और ये एक स्पेशल शो है जो कि आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान, उजाला नेटवर्क और ब्राइट स्टार डेवलपमेंट सोसाइटी बलूचिस्तान के ताउन से पेश किया जा रहा है। एक सीरीज़ था, 3 प्रोग्राम हमने पेश करने थे कोरोना वायरस पर और लॉकडाउन की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हुए हैं, कौन कौन से तबकात जो हैं वो इनसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। तो इस हवाले से ये आज तीसरा और आखिरी शो है और आज हम बात कर रहे हैं कि ख़वातीन को क्या मसाइल दरपेश हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीन मुग़ल जो कि औरत फाउंडेशन और इवाजी अलायंस से उनका ताल्लुक़ है। तो बात करना चाहेंगे आज यास्मीन मुग़ल साहिबा से कि वो ये ज़रा बताएं कि बलूचिस्तान में औरत फाउंडेशन है, कुछ और तंजीमें हैं वो काम कर रही हैं और एक अलायंस है कुछ तंजीमों का जो इवाजी अलायंस के नाम से पहचाना जाता है, जो कि ख़वातीन और लड़कियों पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ एक नेटवर्क है। बलूचिस्तान में भी ये नेटवर्क मौजूद है। औरत फाउंडेशन इसका एक अहम हिस्सा है। तो इवाजी अलायंस का क्या रोल रहा है ख़वातीन पर तशद्दुद को रोकने में? जी पहले मैं थोड़ा सा इवाजी अलायंस का बता दूं। बलूचिस्तान में 24 तंजीमें हैं जो इसको लेके चल रही हैं और हमारी को चेयर जो है वो UN वुमेन है। इवाजी अलायंस मीन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ख़वातीन और लड़कियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते हैं और इसमें जो हमारी सोसाइटी में ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जो कि ख़वातीन और लड़कियों के ख़िलाफ़ होते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में आम एक फिनोमेना पाया जाता है कि ज़्यादा लड़कियों की पैदाइश होती है, तो इसको पैदा करने वाली औरत को भी मतलब एक ऐप समझा जाता है, पसंद नहीं किया जाता है। बाज़ दफ़ा तो मारपीट भी होती है, बात तलाक तक पहुँच जाती है और इससे बढ़ के कत्ल भी हो जाते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी का कुछ हिस्सा रहा है और सोचा जा रहा है कि हम कुछ ऐसे बाशऊर लोग इस मौजू पे बात करें कि ये मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए और इस वबा में इन चीज़ों को और बढ़ावा दे दिया कि दूसरी चीज़ों का जो गुस्सा है या एग्रेशन जिसको कहते हैं वो फिर इन चीज़ों में भी निकाला जाता है। यानी औरत एक मजलूम और कमज़ोर और इस पे ये सारा गुस्सा और सारा वो जो है वो निकाला जाता है, क्या ना ये चाह रही हैं आप? जी ऐसा है क्योंकि औरत मजलूम कमज़ोर तो दूसरी बात है, लेकिन ये है कि वो अब अपनी उसमें हद में रह रही हैं और मतलब कि उनके पास कोई ऐसा कोई शेल्टर नहीं है या कोई उनके पास कोई और इलाज नहीं है, तो उनको ये वाली सूरत हाल बर्दाश्त करनी पड़ रही और रह भी रही हैं। बिल्कुल। और इसके असरात ज़रा मनफी हैं सोसाइटी पे, हमारी मनफी पड़े। जी। और औरत की तालीम पे अगर बात करें, अगर हम ये कहें कि औरत की तालीम भी नहीं है, ना होने के बराबर है, जैसे कि रेशो आप जानते हैं बलूचिस्तान में क्या है, तो पेंडेमिक में बहुत खुल के सामने आ गई। जैसे स्कूल्स बंद हैं, छोटे बच्चों को एक माँ ही पढ़ा सकती है। अभी सोशल डिस्टेंस में हम दूसरे ट्यूशन या ट्यूटर्स को घर में इतना नहीं बुलाते और हमारी इक्तिसादी हालत भी ऐसी नहीं है कि हम बड़ी बड़ी ट्यूशन दे दें, उनको फीस दें। बिल्कुल। और एक खौफ भी है कि कहीं हमारा बच्चा घर ना आ जाए और हमारा बच्चा बजाय पढ़ने के किसी और चीज़ का शिकार हो जाए। बिल्कुल। तो हाँ, तो मतलब ये कि इश्यूज जो हैं वो ख़वातीन के हवाले से
बड़े हैं। और आपने एक अच्छी बात कही कि ख़वातीन की तालीम का एहसास जो है अब बहुत होने लगा, इसमें बहुत होने लगा, वो घर घर होने लगा है कि काश मेरी बहन पढ़ी होती, काश मेरी। अभी देखें ना, अगर बहन शादीशुदा भी है तो घर में माँ बाप को एहसास हुआ है कि मेरी बेटी के या मेरी बहन के 2-3 बच्चे हैं और वो स्कूल जाते थे, अभी ऑनलाइन स्टडीज हो रही हैं और टेक्नोलॉजी में भी थोड़ी आरास्ता होना चाहिए ख़वातीन को। वैसे तो तमाम ख़वातीन को होना चाहिए, क्योंकि ये एक आर्ट है, सीखना चाहिए। इसमें पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं, समझदार होना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ख़वातीन के ऑनलाइन बिजनेस भी चल सकते थे, ये जो कशीदाकारी काम करते हैं, और अपना मटेरियल भी मंगा सकती थी। तो लेकिन इस पर जो कि हम ख़वातीन को मौका नहीं देते सीखने का, और स्कूल से नहीं भिजवाते या किसी इंडस्ट्रियल होम नहीं भिजवाते या घर से बाहर की परमिशन नहीं देते, बिल्कुल जाएगी तो सीख कर आएगी, घर बैठे तो नहीं सीखेगी ना। लेकिन इस सूरत हाल ने ये बड़ा एहसास मर्दों के जहन में पैदा किया है और गहरा एहसास हुआ है कि आज मेरी बीवी या मेरी बहन या कोई मेरी जो भी रिश्तेदार हैं, वो अगर पढ़ी लिखी होती, अपने 2-3 बच्चे तो संभाल ही लेती। मतलब ये कि एक मस्बत पहलू है ये। जी बिल्कुल, वो पुरानी एक लाइन बड़ी मशहूर है कि भाई एक पढ़ी लिखी लड़की औरत से पढ़ा लिखा खानदान होता है। बिल्कुल। औरत जो है उसने वो एक पूरे एजुकेटेड फैमिली को जन्म दे सकती है, सपोर्ट करती है, घर के माहौल को जो है वो बेहतर बना सकती है। और कहते हैं ना कि औरत की मौजूदगी से घर जो है वो जन्नत जन्नत इसी को कहते हैं। तो अच्छा, अब आते हैं कुछ फिर कोरोना और लॉकडाउन के हवाले से औरतों के इश्यूज पर हम बात करना चाहेंगे। तो क्या सेहत के इश्यूज भी सामने आए हैं ख़वातीन के कोरोना के दौरान? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। किस तरह? देखें, पहले तो मेडिकली आप देखेंगे इतना ज़्यादा सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करना, जिसमें डिटॉल, स्प्रिट और दूसरी चीज़ें हैं, वैसे इंसान को जैसे ब्लीच भी बाज़ घरों में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एक सुस्ती पैदा कर देता है इंसान में। मतलब हमें ज़रूरत है कि हम जो हमारे माहौल में और बैक्टीरिया हवा में पाए जाते हैं वो भी हमारी सेहत के ज़ामिन होते हैं। कुछ तो नुकसानदेह होते हैं, लेकिन हमें इन दरख्तों और पौधों के साथ बहुत रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ें खातून सेहत के हवाले से, आप नॉर्मल सोसाइटी की बात कर लें कि घर में अगर कोई बीमार होता है, जैसे बहू बेटा हैं, या मतलब जॉइंट फैमिलीज़ में कुछ घरानों की बात करूँगी, ऐसा नहीं कि हर घर में ऐसा होता है। जहाँ तक मुझे पता देखा है हमने, हमारी थोड़ी ऐसा इर्द गिर्द हमने अंदाज़ा या मुशाहिदा है कि अगर एक जैसी बीमारी होती है ना, तो मर्द को क्लिनिक ले जाते हैं, हॉस्पिटल, फिर उसी टाइप की दवाइयाँ उसकी बीबी के लिए भी ले आते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। तो छोटा बच्चा कौन संभालेगा अगर मैं तुम घर बैठो, मुझे तुझे एक ही तरह की खांसी, चलो ये कर लेते हैं। ये चीज़ें भी हो जाती हैं। और जी 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 अच्छा, मज़ीद मैं ये पूछना चाहूँगा कि वाकई सेहत जो है वो मुतासिर हुआ है औरतों का। जी, काम का बोझ जो है वो ख़वातीन पे पहले की निस्बत बढ़ गया है। मर्द हजरात घर पे होते हैं, बच्चे घर पे होते हैं, और फरमाइश भी की जाती है कि चाय बना लो, कोई और चीज़ बना लो, ये वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती रहती हैं। और लेकिन एक चीज़ ये बताएं कि इन इश्यूज़ में सेहत के अलावा एक नफ्सियाती दबाव का भी सामना करना पड़ा ख़वातीन को। जी, वो क्यों नहीं, मतलब हर वक्त आप एक ही जगह रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, और एक ही टाइप की बातें होती हैं, और एक ही तरह की आपकी सिचुएशन मतलब हो रही है कि बाबा, कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते नहीं है। इसमें भी वो थोड़ा सा भटके रह गई, उनको समझ नहीं लगती कि अभी करना क्या, बच्चों के साथ क्या करना है, बड़ों के साथ क्या करना है। और इन हालात में जब वो ज़हनी डिप्रेशन का शिकार होती हैं, तो हमारे लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल भी तो नहीं खुले ना, सोशल डिस्टेंस के हवाले से डॉक्टर मौजूद भी नहीं है। और हमारे बलूचिस्तान में तो हस्पतालों की डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। कोई ऐसी जगह नहीं है कहाँ जहाँ पे जाया जाए। और अगर आप ये देखें कि ख़वातीन को, अगर जिसको कहते हैं ना एक तंग माहौल, ये भी वो ये अगर उनकी सोच में ये आ जाता है कि अगर मुझे कोई डांटता है या मारता है या मेरे ऊपर उसने जाना कहाँ पे, तो बाहर जाने के लिए ना अदालत है आपकी, ना हॉस्पिटल है, ना क्लिनिक है, बाहर तो उसने घर में ही हर तरह के हालात। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब लॉकडाउन हुआ तो हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से भी
राशन की तकसीम और कुछ इमदादी कार्रवाइयाँ नज़र आईं, कुछ डोनर एजेंसियों की जानिब से, एनजीओज़ की जानिब से भी इस तरह की इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो राशन तकसीम ये वगैरह सिलसिला चल निकला था। और वफाकी हुकूमत की जानिब से एहसास प्रोग्राम था, ठीक है। तो इन प्रोग्रामों से, एहसास प्रोग्राम से और राशन की तकसीम प्रोग्राम से, क्या इसमें ख़वातीन नज़रअंदाज तो नहीं हुई हैं कहीं पर, या ख़वातीन के साथ कोई इम्तियाजी सलूक तो नहीं हुआ, यानी मर्द हज़रात को तरजीह दी गई? ख़वातीन का मकसद, मेरा ख़वातीन से मुराद उन ख़वातीन का जो कि घर खुद संभाल रही हैं, जो कि बेवा थी, ठीक है, या घर में वो शौहर के बगैर रह रही थी, लेकिन हालात का उन्होंने सामना किया। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जैसे एक लोगों ने आज़ादाना तौर पर खुद मुख्तियारी के हवाले से जब राशन तकसीम किया, तो उसमें औरत की मोबिलिटी नहीं है कि लंबी लंबी लाइंस में लगे, तो वहाँ तो मर्दों ने भी वहाँ पे मतलब चलो मर्द भी लगे तो घर लेकर गए, औरत एक मुस्तफ़ीद होगी। लेकिन ऐसी ख़वातीन जो फैमिली चलाती हैं, कुछ अर्सा पहले वो अपनी फैमिली में रहती थी, फिर कुछ हालात के बाद या तलाक होगी या सेपरेशन होगी, जो भी, तो अब जब उन्होंने एहसास प्रोग्राम में, मैं एक दो बहुत सारे केसेस को जानती हूँ ऐसे कि जब उन्होंने एहसास प्रोग्राम में उन्होंने अप्लाई किया, तो वहाँ जो डाटा स्क्रीन किया गया, तो उसमें उनकी जो पहले हालत थी वो तो एक खाते पीते घराने से थी। अब उनकी जो है वो मतलब कि अब वो सिंगल फैमिली में रहते हैं, सेपरेशन है, ये सिंगल मदर रहती है, तो उसमें उनके नाम उसमें इस तरह नहीं आए एहसास प्रोग्राम में। तो इस तरह ख़वातीन काफ़ी निगलेक्ट हुई हैं, मतलब कि नज़रअंदाज हो गई हैं। और ख़ातून का बार बार घर से बाहर निकलना भी मायूब समझा जाता है हमारी सोसाइटी में, और ख़ास तौर पर राशन की। ये तो एक ऐसी है कि इंसान की इज़्ज़त नफ्स पे इस पेंडेमिक ने जो हमला किया है, सबसे पहले इंसान की इज्जत नफ्स पे किया, वो मर्द हो या औरत हो, ठीक है। उसमें जब इतना बड़ा ये एक वो कहते हैं कि दिमागी जहनी दबाव आया है, तो उसमें तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, फिर इंसान अपने गुस्से को ज़रा काबू नहीं रख सकता, वो मर्द हो या औरत हो। इसमें औरतें और बच्चे घर में ज़्यादा पिसके रह गए, और बढ़ती गुर्बत में तो फिर आपके बूढ़े जो हैं वो पीछे लिस्ट पे आते हैं। जी बिल्कुल, वो खुद भी अपने आप को थोड़ा पीछे रखते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन मुग़ल साहिबा, नवरत फाउंडेशन और इवाजी आलांज की जानिब से आज इस शो में जो है आपने शिरकत की, और बहुत मुफीद बातें जो हैं ख़वातीन के मुख्तलिफ इश्यूज़ जो कि जन्म ले चुके हैं कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से, उस पर खुल के बात की, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सुनने वालों को नहीं मिली आपकी जानिब से, और उन्हें एहसास हुआ कि ख़वातीन जो है वो हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा है, वो माँ भी है, वो बेटी भी है, वो बीवी भी है। तो उनके साथ हमें रवैये जो हैं, अपने रवैयों पे हमें सोचना होगा। अगर रवैया हमारे ठीक है तो यकीनन वो घर एक जन्नत जैसा माहौल वहाँ पर होगा, और खुशी का एक मंजर होगा वहाँ पर। अगर हमारे रवैये उस घर में ठीक ना हो तो प्यारे सामीन, उस घर का माहौल जो है वो यकीनन पुरतशद्दुद रहता है, और घर का माहौल जो है वो परेशानी का सामना कर रहा होता है, और वो परेशान कुन सूरत हाल होती है उस घर में। तो ख़वातीन की इज़्ज़त कीजिए, और ख़वातीन के हुकूक जो हैं वो उन्हें मिलना चाहिए, और ख़ास कर मौजूदा सूरत हाल में जो है मैं कहता हूँ कि ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम जो है वो हम पर और भी लाजिम होता है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में जो है वो ख़वातीन शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं, नफ्सियाती दबाव का शिकार हैं। घर के काम का बोझ जो है उन पे बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो प्यारे सामीन, स्काई FM 89 की जानिब से जो है ये ख़ुसूसी प्रोग्राम जो था ये पेश किया गया आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान, उजाला नेटवर्क और ब्राइट स्टार डेवलपमेंट सोसाइटी बलूचिस्तान की जानिब से, उनके ख़ुसूसी ताउन की जानिब से। आज का ये हमारा आखिरी शो था, तीसरा प्रोग्राम था। तो इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम का मेज़बान वतन यार खिलजी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आला निगहबान, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
गया तेरे जाने के बाद ना जाओ तुम उदास हूँ मैं रोक लो ये पल तन्हा हूँ मैं ये मेरी जिंदगी क्या हुई बिन तेरे क्या हुआ ये जहां क्यों जियूं बिन तेरे मेरी तन्हाई तेरी यादें एक हंगामा